पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बयान दिया है। कहा, कांग्रेस काले झंडे लेकर विरोध जताएगी, बारिश हुई तो काली छतरी लेकर विरोध जताएंगे। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने आरोप लगाया कि 30 जून को लोकतंत्र की हत्या के 100 दिन पूरे होंगे। बीजेपी ने 100 दिन पहले मध्य प्रदेश कमलनाथ की मजबूत सरकार को अपदस्थ किया था। लोकतंत्र का बीजेपी ने 100 दिन पहले अपमान किया था। बीजेपी में अंतर्कलह है। उन्होंने कहा, बीजेपी मंत्रिमंडल का गठन अंतर्कलह खत्म करने के लिए बना रही है, लेकिन इससे बीजेपी फिर टूटेगी, जिसके चलते उन्होंने शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी सरकार को घेरा। सुने क्या कहा। के भाव जो इंटरनेशनल मार्केट में भाव कम हुए हैं, 20 रुपये 25 रुपये डॉलर प्रति बैरल है, $60 प्रति बैरल था। उतना कम होने के बाद लगातार डीजल पेट्रोल भाव बढ़ रहे हैं, जनता का तेल निकाल रहे हैं। बिजली के बिल जो कमलनाथ जी ने जो काम किए, जो 100 यूनिट बिजली का बिल आता था, जो आज 4-4 हज़ार रुपये आ रहा है। किसानों के ऋण माफ़ी और युवाओं को रोजगार, 70% रोजगार देने की बात की थी, ओबीसी का रिजर्वेशन की बात की थी। ये सब मुद्दे उस चुनाव में रहेंगे। और अभी आज एक आया है कि 8 लाख लोगों ने 10,000 रुपये, जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, इसके लिए अप्लाई किया है, लेकिन 1 लाख लोगों को ही चिन्हित कर पाए, उसमें भी दे रहे हैं लोन। अरे भाई, 10-10 हज़ार रुपये दे रहे हो, जो राहुल गांधी का था, इनको अनुदान दे दो ना। जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, ठेले वाले हैं, 8 लाख लोग इस तरह के बेरोजगार हुए हैं। ये बेरोजगारी मुद्दा रहेगी। 14 लाख युवा बेरोजगार हुए हैं मध्य प्रदेश के अंदर। जो प्रवासी मजदूर आया वो परेशान हुआ है, उनको कोई रोजगार नहीं है। जो किसान का जो पैसा मिलना था उनकी फसल का, वो नहीं मिला है। ये तमाम मुद्दे इसमें रहेंगे और 15 महीने का जो उनके काम वो रहेंगे और जो इन्वेस्टमेंट उस समय आ रहा था वो रहेंगे। बाकी चीन का मुद्दा तो केवल ध्यान भटकाने के लिए। गांधी परिवार को उन्होंने निशाना साधा है। उनका कहना है कि विदेशी कोख से पैदा होने वाला बच्चा देशभक्त नहीं है। साध्वी प्रज्ञा आप नाम ले रहे हो, ये साध्वी नहीं है, ये प्रज्ञा ठाकुर है, ये साध्वी का ढोंग है। एक दूसरा, ऐसी सांसद जो लाखों मतों से जीत के गई हो भोपाल से, वो 3 महीने गायब हो गई बीमारी का नाम लेके बीमार है, गायब हो गई। और जो कोरोना पीड़ित लोग थे, जो संक्रमित लोग, उनकी कोई सेवा नहीं की। लेकिन वहीं राहुल गांधी जी ने प्रवासी जो मजदूर दिल्ली से निकले उनसे मिले, उनकी समस्या को सुना और उसका निराकरण किया। तो देशभक्त तो राहुल गांधी हुए। दूसरी तरफ प्रज्ञा भारती ने जो पाकिस्तानी आतंकवादी से जो शहीद हुए थे हेमंत करकरे, उनके लिए कहा था कि मैंने श्राप दिया इसलिए वो मर गया, इस तरह के शब्द यूज़ किए थे। और ये गोडसे को फॉलो करने वाली, जिनमें महात्मा गांधी की हत्या की थी। और महात्मा गांधी के नेतृत्व में जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, तो ये नेहरू गांधी परिवार ही था। मोतीलाल नेहरू से लेके जवाहरलाल नेहरू से लेके इंदिरा गांधी, जो अंग्रेज़ों की जेल में गए, और उस समय इन लोगों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। और राहुल गांधी उस परिवार से आते हैं। और राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी और दादी श्रीमती इंदिरा गांधी ने शहादत दी है इस देश के लिए, इस देश की अखंडता के लिए। तो मैं तो समझता हूँ कि इनको बात करने का भी अधिकार नहीं है इस परिवार के ऊपर। जा रहे हैं, हम बार बार कह रहे हैं कि लगातार टेस्टिंग हो, लेकिन वो टेस्टिंग अभी भी पूरे मध्य प्रदेश में नहीं हो रही है। आज हिंदुस्तान के अंदर 21,000 से ज़्यादा केसेस आ गए हैं और 16,000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है। और भोपाल में एक ऐसा मामला है कि 80 जान गई संक्रमण से, ये बताया। और जब कब्रिस्तान और उसकी बात करते हैं शमशान घाट की, तो 180 लोग नगर निगम ने वहाँ पे जो थे उनको दफनाया या उनका दाह संस्कार किया। तो ये फिगर कैसे आ रहा है? 80 और 180, 100 का डिफरेंस, और एक उस पर 5,000 रुपये खर्चा बताते हैं। तो इसमें भी इनके लोग छोड़ नहीं रहे हैं, आंकड़े भी छुपा रहे हैं और उनके नाम से पैसा खर्च भी कर रहे हैं।